नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पैसा कमाया होगा आज की ट्रेडिंग सेशन में। हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट बिल्कुल वैसे ही गया है। और आप देख रहे होगे लगातार कुछ दिन से, यदि आप यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो मेरे वीडियो को, तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और हमने जो एनालिसिस किया है ऑलमोस्ट वैसे ही मार्केट अब आपका चल रहा है। तो हम कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। कल आपका किस तरीके से मार्केट रहने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो डिस्कस किया था, आप कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट एक आपकी रेंज में बना हुआ है। और ये वो जो रेंज है आपकी, ये 2550 और 25 100 के बीच का जो ये सप्लाइंग जोन है, जिससे बार बार मार्केट रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। और ये एक आपका बाइंग जोन है आपका, जिससे मार्केट ऊपर जा रहा है। ये सेलर्स का, बेसिकली सेलर शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और इस रेंज में आपके बायर्स बाई कर रहे हैं। तो अभी भी यदि आप देखोगे मार्केट उसी रेंज में ही बना हुआ है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा। तो मैंने एक आपको याद होगा, मैंने परसों बताया था ट्रेड के, यहाँ से यदि यहाँ 500 लेवल पे आता है, आप यदि बाई करोगे तो आपको एक पुल बैक मिल सकता है और इसी लेवल तक ले जाएगा मार्केट, वहीं जाके रुका कल। और फिर मैंने आपको बताया था आज का ट्रेड एनालिसिस करके कि मार्केट हो सकता है आपका, यदि यहाँ कहीं ओपन होता है आपका, या ऊपर का ओपन ओपन होता है, तो वो हो सकता है यहाँ नीचे आने की कोशिश करे। और ये बाइंग जोन बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर या आप उससे नीचे एक बाई आपको मिल सकता है। तो यदि आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस की थी ट्रेड में। तो मार्केट यहाँ पर ये आया इस लेवल के आसपास, यहाँ से बाउंस बैक करके इधर गया। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन फॉलो करने की कोशिश करेगा, हो सकता है शॉर्ट आ जाए यहाँ पर और दोबारा ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश की। तो मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया और ये डबल बॉटम बनाया। अब यदि आप देखोगे कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी भी ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे, ये आपकी बनी हुई है ट्रेंड लाइन, राइट। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी हंट किया, नीचे आ गया। ये आपका डबल बॉटम बनाने की कोशिश की, तो अभी ये बाइंग जोन पे ही है। तो अभी भी मार्केट पूरी तरीके से सेलिंग जोन में नहीं आया है। सेलिंग हमें तभी करनी है जब मार्केट इसको नीचे ब्रेक करे। ये आपका 24 460 470 के लेवल को नीचे क्रॉस करता है, तब आप एक बार को शॉर्टिंग की सोच सकते हो नीचे के लिए, राइट। अभी एक जोन आपका देख रहे हो, ये बाइंग जोन बना हुआ है आपका, ये वाला जो बाइंग जोन है, ये आपका 24 500 का जो बाइंग जोन है, वहां से जो हमने डिसाइड किया था यहाँ से मूव करेगा। तो यहाँ से इसने एक पुल बैक दिया आपका, और यहाँ बीच में आके मार्केट ये ऑलमोस्ट आपका इसी 25 500 550 के आसपास ही क्लोज हो गया। अब क्या हो सकता है, यदि हम कल देखें मार्केट को, कल ये कहाँ ओपन हो सकता है आपका। तो सपोज कल ये मार्केट यदि इसी जगह ओपन होता है, राइट। यदि इसी जगह ओपन होता है आपका मार्केट, तो हो सकता है ये मार्केट आपका यहाँ पर कुछ टाइम तक सस्टेन करे, यहाँ एक दो कैंडल आपकी रेड बनाए, ग्रीन बनाए, इस लेवल तक आए। और इसको यदि थोड़ी ज़्यादा देर तक ये चलाएगा इसी चीज़ को, तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ पर आ जाए, तो ज़्यादा मूवमेंट ना मिले आपको, राइट। तो यहाँ यदि आप बाई यदि करते हो, ये बाइंग जोन यहाँ पर है आपका, यहाँ से ऑलरेडी एक बाइंग आ चुकी है। अब दोबारा इस पे यहाँ से बाइंग आनी मुश्किल है। तो हो सकता है यहाँ पर ये फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि एक रेंज में ही बना हुआ है। तो आपको बेटर है यहाँ पर एकदम आप ट्रेड ना करो, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है एक बार इसे, ये जो प्रीवियस यदि आप देख रहे हो ये हाई है आपका, जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करेगा, पूरी तरीके से हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा, मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। तो हमें ये चेक कर सकते हैं कि ट्रेड्स पे, किस स्पेसिफिक जोन्स पे हम बेसिकली ट्राई कर सकते हैं कुछ ट्रेड्स लेने की। तो कुछ ही ट्रेड मिल सकते हैं, ज़्यादा ट्रेड की आप उम्मीद मत रखना, क्योंकि हो सकता है आपको यदि आप ज़्यादा ट्रेड लोगे तो ओवर ट्रेडिंग कर जाओगे और मार्केट आपको फंसा देगा। तो यदि हम कल का देखते हैं, यदि मार्केट इधर ओपन होता है, तो आप क्या करोगे, आप होल्ड करोगे और मार्केट को ट्रेंड लाइन तक आप आने दो, राइट। ट्रेंड लाइन तक मार्केट यदि आता है यहाँ पर, तो तुरंत आपको शॉर्ट नहीं करना है, कि हो सकता है यहाँ पर ये छोटा सा आपका पुल बैक लेके इस बाइंग जोन पे आए, जो आपका 24 590 के आसपास का जो जोन है, और उससे फिर एक स्विंग बना के ऊपर को ये निकल जाए। तो अभी जो बेस्ट ट्रेड जो बन रहा है, वो एक शॉर्ट का ट्रेड आप ले सकते हो। वो आपका एक जोन है आपका शॉर्ट सप्लाइंग जोन, ये आपका। तो ये लेवल है आपका 24 780 के आसपास का। यहाँ पर यदि मार्केट आता है आपको,
तो यहाँ आपको कुछ छोटा सा शॉर्ट मिल सकता है, वो भी शॉर्ट जो मिलेगा वो आप ये जो बाइंग जोन है इतना ही टारगेट ले सकते हो, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं लोगे। तो ये आपको ये टारगेट मिलेगा 1:2 और 2.5 और 3 के अप्रॉक्स आपका मिलेगा। तो यदि मैं इसको हाईलाइट करूँ आपका रेड शॉर्ट लेवल के हिसाब से, तो ये आपका जोन बन रहा है सेकेंड में। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब कल क्या होता है, मार्केट आपका क्या करता है, यहाँ ओपन होता है, हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे, आपको यहाँ पर बाई नहीं करनी है, राइट, ना ही शॉर्ट करना है। आपको शॉर्ट करना है इस लोकेशन पे जो 24,780 के आसपास का, जब यहाँ तक यदि ये आता है, इस लेवल पे आता है 24,780 के आसपास आता है, 80 84 के आसपास, यहाँ पे एक शॉर्ट मूवमेंट मिल सकता है आपको। वो शॉर्ट मूवमेंट करके आप जब ट्रेड करोगे शॉर्ट का, तो ये आपका जो जोन है यही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आप स्टॉप लॉस यदि 24,780 के आसपास लिया आपने, तो स्टॉप लॉस आपका 24,841 के आसपास का ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये पूरी रेंज जो है आपकी शॉर्ट पोजीशन इसमें आप ले सकते हो। और ये आपका पूरा टारगेट हो जाएगा, राइट। तो 1:3 के आसपास का ये आपको मिल जाएगा। बट ये याद रखना है आपको कि यदि ये आपका जो स्टॉप लॉस का जो आपने लगाया है, यदि जैसे ही ये ब्रेक करता है, तो आपको तुरंत अपनी पोजीशन काटनी है, वेट नहीं करना है, राइट। इसमें ऑलरेडी रिस्क रिवार्ड अच्छा है, यदि आप प्रॉफिट में आते हो तो अच्छा कवर करके निकल जाओगे, बट यदि लॉस हो रहा है, इसको क्रॉस कर देता है ऊपर, तो आपको वेट नहीं करना, तुरंत एग्जिट करना है इस शॉर्ट पोजीशन पे। तो ये एक जोन है जहाँ पर सप्लायर्स एक्टिव हो सकते हैं आपके, यहाँ शॉर्ट किया जा सकता है, राइट। इसके बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये आपको रिस्की रहने वाला है। यदि आपको गैप अप ओपन हुआ और इधर कहीं ओपन हुआ है, गैप अप में ये आपका 24,600 50,700 के आसपास का इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है यदि आपका, राइट, तो आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे आप। हो सकता है यहाँ यदि ऊपर गया आपका तो इस लेवल पे आता है तो शॉर्ट ट्रिगर शॉर्ट लोगे आप, इन बीच में एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, फिर एक नीचे रेड बना सकता है, आपको कंफ्यूज करेगा ये। तो इसलिए इन पर्टिकुलर जोन में ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ लेनी है। और बाइंग पोजीशन तभी लेनी है, इस लेवल पे आप बाइंग पोजीशन ले पाओगे, बट लेनी कब है आपको, जब ये ऊपर जाके आपका एक बार यदि यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं भी ओपन होता है, ऊपर जाता है इस सेलिंग जोन पे और फिर से इस लेवल को टेस्ट करता है, राइट। तो ये किस टाइप से रहेगा, यदि आपका मूवमेंट जो प्राइस मूवमेंट यदि ऐसा होता है तभी आपको करना है कैसा। यदि आपका यहाँ यदि सपोज यहाँ ये ओपन हुआ, ठीक है, आपको पोजीशन लेनी नहीं है यहाँ पर, ये कुछ परेशान करेगा इस तरीके से, क्योंकि ये सेलिंग ट्रेंड लाइन चल रही है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो, ये जोन मिला के ये पूरा आपका टारगेट हो जाएगा जो मैंने बताया। अब यदि ये दोबारा इस लेवल को टेस्ट करता है तो आपको थोड़ा सा पुल बैक मिल सकता है, जहाँ आप बाई ट्रिगर कर सकते हो, राइट। तो वो आप बाई ट्रिगर सपोज यहाँ से ये नीचे आया इस जोन पे, और यहाँ इस जोन का ही आप स्टॉप लॉस लगा के एक बाइंग पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हो। तो उस केस में जो आपका टारगेट होगा वो आपका टारगेट यही रहेगा आपका, राइट। सो ये जो लेवल है 24,780 का आसपास का वो टारगेट रहेगा। तो यदि हम बाई पोजीशन यदि हम चेक करें किस तरीके से आप लोगे इसको लॉन्ग पोजीशन, तो ये आपको रिटेस्ट पे ही लेना है ये बाइंग पोजीशन। यदि ये आपका यहाँ कहीं ओपन हुआ, ऊपर जाके यहाँ पर आया, यहाँ पर यदि आपने शॉर्ट लिया तो ठीक है, दोबारा आपको बाइंग नहीं लेनी, एक बार शॉर्ट ले लिया तो आप क्लोज कर सकते हो सिस्टम को, दोबारा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने यहाँ पर ये ऊपर का के नीचे आया, यहाँ आपने नहीं लिया, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया आपका, या सपोज ये थोड़ा आगे चला गया इसके, राइट, यहाँ तक कहीं चला गया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर ये नीचे आया, फिर ये यदि नीचे आता है 24,600 के आसपास का, तो यहाँ पर आपको अपनी एक बाइंग पोजीशन लेनी है, और टारगेट आपका यही जो जोन है आपका जो बिगनिंग है 24,780 की ग्राफ की, ये आपका टारगेट रहेगा। तो ये आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पर 1:3.5 के आसपास का आपको टारगेट मिलेगा। तो इस केस में आपको बाइंग करनी है, राइट। तो हमने देखा आपको बाइंग यहाँ करनी है, वो भी तब करनी है जब यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो और रिट्रेस का इस लेवल पे आए, फिर आप ले सकते हो, राइट। यहाँ से आपको रिट्रेस करके यहाँ आए तो आप ले सकते हो। तो ये आपको बाइंग पोजीशन लेनी है, शी पोजीशन शॉर्ट लेनी है। अब सपोज मार्केट क्या करता है आपका, यहाँ कहीं ओपन होता है इस जोन पे डायरेक्ट, राइट। हो सकता है मार्केट आपका सीधे,
यहाँ कहीं यदि मार्केट ओपन होता है, ये आपका 25,000 का लेवल है। 25,000 का लेवल आपका साइकोलॉजिकली आप एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देखो सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि ये रेंज ये बार बार टेस्ट कर चुका है प्रीवियस टाइम पे, राइट। तो अभी जो लेटेस्ट एक्टिव रेंज है सेलर्स की, वो ये 25,000 की है। यदि हो सकता है मार्केट डायरेक्ट ही गैप अप आपका इस लेवल पे खुले 25,000 पे, तो आप शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर कर सकते हो आपकी। तो उस केस में जो टारगेट होगा आपका, फर्स्ट टारगेट ये जो जोन का हाई है आपका, ये जो 24,880 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आप पूरा यहाँ तक का ले सकते हो, जो कि है 24,500 24,580 या 90, अब 24,600 तक का आप टारगेट ले सकते हो, यदि आप यहाँ पर यदि कहीं गैप अप ओपन होता है, राइट। यहाँ गैप अप ओपन हुआ 25,000 पे, हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर ये नीचे आए, बट यहाँ यदि ये आपका चांसेस है ये नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, राइट। यदि यहाँ रिट्रेस करता है तो फर्स्ट टारगेट तो इसका हाई रहेगा, यही वाला आपका हो सकता है यहाँ आके दोबारा ये ऊपर चला जाए। दूसरा टारगेट ये होगा, तो आपको वेट करना है, या तो आप कुछ परसेंट बुक कर लो, यदि यहाँ शॉर्ट किया कुछ क्वांटिटी बुक करके, फिर आप होल्ड कर दो और यहाँ पे चला जाओ। देख पाते पोजिशन यहाँ आपने लिया शॉर्ट, आप राइट। तो ये जो लेवल है आपका 24, 25, 50, 25, 60 आसपास पे आप सोच रहेगा, और टारगेट आपका ये जोन रहेगा आपका। पहला टारगेट ये आप रख सकते हो 24,845 के आसपास का। दूसरा टारगेट आएगा यहाँ तक, ये टारगेट रहेगा 600 के आसपास का, right? ये आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो। अब सपोज यदि यहाँ आपने गैप अप इस जगह कहीं ओपन हुआ, आपने शॉर्ट पोजीशन ली और इसे ब्रेक कर जाता है, तो तुरंत आपको स्टॉप लॉस काट लेना है। यदि आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हो तो आप यहाँ तक का होल्ड कर सकते हो, 25,100 के आसपास का। हो सकता है यहाँ जाके शॉर्ट करे, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ यदि गैप अप ओपन होता है, यहाँ से तुरंत शॉर्ट कर सकते हो, नीचे आएगा। यदि ये ब्रेक करता है तो दोबारा ये 25,70 के आसपास फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश। कोशिश करेगा शॉर्ट करने की, राइट। तो आपका यदि यहाँ यहाँ हुआ तो आप शॉर्ट करोगे। यदि सपोज इस बीच में कहीं गैप अप ओपन होता है, ये जो एरिया है आपको 24,900 के आसपास का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, मार्केट को देखना है कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब हो सकता है यहाँ पर ये इस पोजीशन में 900 पे आया, तो ये जो नजदीक का जो पास का जो जोन होगा उस तक कोशिश करेगा जाने की, तो हो सकता है यहाँ तक आए। यदि ये यहाँ ओपन हुआ तो ये कोशिश करेगा ये पूरा ये 50 70 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो यदि यहाँ से ओपन हुआ गैप अप यहाँ पर 900 के आसपास इधर जाने की कोशिश करता है यहाँ पर, तो 25 70 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर कर सकते हो। एक पोजीशन आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ यदि ओपन हुआ आपने 25 पे भी ट्रिगर कर सकते हो, बट चांसेस है यहाँ से तुरंत ये नीचे ना गिरे, ये एक कैंडल और बनाए आपके और यहाँ तक आने की 25 50 तक के आने की कोशिश करे, ताकि ये स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा, या जो भी आपके बायर्स हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो इस तरीके से फिर ये नीचे आएगा आपका, और हो सकता है फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे, तो एक पोजीशन आप शॉर्ट की यहाँ पर ले सकते हो। बाइंग कब करनी है आपको? बाइंग करने को मैंने ये वाला यहाँ बाइंग करनी है आपकी, राइट। किस कंडीशन में करनी है वो भी आपको बताया। आप यदि एक बार दोबारा वीडियो रिपीट करके देख सकते हो एग्जैक्ट किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, राइट। अब सपोज ये ओपन क्या होता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है आपका 25 200 100 के आसपास ये ओपन होता है, राइट। इतना ज़्यादा ओपन होता है। इतना ज़्यादा ओपन होने की केसेस में क्या करेगा, ये आपका एक बड़ी रेड कैंडल बना सकता है यहाँ पर, एक आपकी
एक बड़ी रेड कैंडल बना देगा यहाँ पर आपकी, राइट, रेड कैंडल, और यहाँ ट्रैप करके सबका स्टॉप लॉस खा के, जो प्रीवियस पहले जो बैठे हुए हैं सबका स्टॉप लॉस खा के यहाँ का, और फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा। नीचे आएगा तो पहला लेवल यहाँ तक आ सकता है, ये आपका 24,880 के आसपास का, और फिर ये नीचे आने की ये कोशिश करेगा, तो ये शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। अब यदि ये रेड कैंडल इतनी बड़ी ना बना के ये सपोज दो तीन कैंडल बनाता है, राइट, छोटी छोटी कैंडल बनाता है, एक एक कैंडल इतनी बड़ी ना बन के दो तीन कैंडल बनती हैं, और ये प्राइस एक्शन दिखाता है पॉजिटिव, राइट। तो यदि ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, सपोज उसने बनाई एक आपकी कैंडल, सपोज उसने क्या किया, एक दो कैंडल आपकी, जी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ओके। तो बताता हूँ, इस यदि आपका डायरेक्ट आपको देखना है तो ये इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन ऐसे बनाता है आपका, राइट, इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाता है। तो ये जैसे ही इस प्रीवियस हाई का एक ऊपर ब्रेक करेगा, फिर ये रिटेस्ट करता है, तो इस लेवल पे रिटेस्ट करके 50% पे आना चाहिए, जो लाइन है यहाँ तक आना चाहिए, वहां पर आप एक बाइंग पोजीशन ट्रिगर कर सकते हो ऊपर के लिए, राइट, यदि प्राइस एक्शन ऊपर का बनता है। अदरवाइज आपको कोई भी ऊपर की पोजीशन, बाइंग की पोजीशन नहीं लेनी है। यदि एक ये रेड कैंडल बनी है और उसके बाद आपका ये ब्रेक करता है, तो आप शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर कर सकते हो। एक कंडीशन ये हो सकती है, ये छोटी छोटी कंडीशन, रेड कैंडल बना के नीचे आया, ज़्यादा ओपन हुआ, और यहाँ पर आप ये कुछ देर रुकता है, दो तीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, राइट, फिर आप यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। जो भी बुलिश कैंडल यहाँ बनेगी आपकी, एक बुलिश कैंडल, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के आप आगे के लिए ट्राई कर सकते हो। और फिर जो आपका टारगेट रहेगा यहाँ, यदि आप इस जगह 25 100 के आसपास लेते हो, तो आपको 250 तक का, 25 250 तक का फर्स्ट पहला टारगेट ले सकते हो, उसके बाद 25 500 तक का टारगेट ले सकते हो, राइट। तो ये आप टारगेट्स ऊपर के ले सकते हो यदि आपका गैप अप ओपन होता है मार्केट। अब सपोज मार्केट आपका यहाँ रेड कैंडल बनाया, शॉर्ट किया आपने, यहाँ तक वेट किया, दूसरा टारगेट आपने यहाँ लिया, सपोज वो ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज मार्केट क्या करता है आपका, एक कंडीशन तो ये होगी कि इसको ब्रेक करता है कल, यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ यहाँ कहीं भी ओपन हुआ, इसे ब्रेक करके नीचे आया है, तो नीचे आया तो तुरंत आपको शॉर्ट नहीं करना है, इसको लो को ब्रेक करेगा, हो सकता है यहाँ नीचे शॉर्ट करके फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे आपको ऊपर को, और सबका स्टॉप लॉस खा के निकल जाए। तो यहाँ यदि इसको ब्रेक करता है, तो आपको ये वेट करना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन दे रहा है, राइट। तो सपोज ये नीचे आया, उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, राइट, आपने तुरंत इसे शॉर्ट नहीं किया, और उसके बाद वेट किया, सपोज एक नेगेटिव कैंडल बना दी इसने, फिर ये ऊपर रिटेस्ट किया इस लेवल पे, 24 400 के आसपास, 500 के आसपास आया, और फिर इसने दोबारा इस जो प्रीवियस जो लो बनाया था उसको ब्रेक किया प्राइस एक्शन दिखा के, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। और उस केस में आपका जो टारगेट होगा, ये पूरा जो गैप है, गैप पेंडिंग चल रहा है, वो इसे फिल करने की कोशिश करेगा। तो ये रेड, जो आपकी ब्लू लाइन है, 24 50, राइट, 24,050 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, यदि यहाँ पर ये रिटेस्ट करके ब्रेक करता है। तो आपको वेट करना है कि ब्रेक करने के बाद तुरंत ही लेना है, वेट करना है ऊपर आए आपको, इस लेवल को टेस्ट करे 24 60, 460 70 के लेवल को, फिर उसे ब्रेक करे लो को, फिर आपको पोजीशन शॉर्ट लेनी है, और वही आपका अच्छा खासा टारगेट आपका इसमें मिल सकता है। तो ये आप देखोगे तो ये यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रखना है, ये रेंज रखनी है आपकी स्टॉप लॉस, राइट। तो ये स्टॉप लॉस है आपका 24 533 और 24 65, 24 65 पे आपने लिया, 24 465 पे आपने लिया, और 533 तक आप इतनी इतनी रेंज का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, इसमें प्रॉफिट आपको अच्छा मिल जाएगा। ये 24 50 का रिस्क एंड रिवार्ड यदि आप देखोगे तो 1:5.75 के करीब का रिस्क एंड रिवार्ड है, तो अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड आपको शॉर्ट पोजीशन में मिल सकता है। बट ये शॉर्ट पोजीशन तुरंत नहीं लेनी है, आपको वेट करना है, ये रिटेस्ट करे लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर, फिर से ब्रेक करता है तो आप पोजीशन को ले सकते हो।
तो ये हो गई आपकी शॉर्ट पोजीशन। अब सपोज ये जो अभी जो मैंने बताया यहाँ कहीं ओपन हुआ, ब्रेक करके आया और रिटेस्ट किया। एक केस हो सकता है कि यहाँ पर इस लेवल पे 24,460 के लेवल पे डायरेक्ट ही ओपन हो जाए। यदि यहाँ डायरेक्ट ओपन होता है होगा तो क्या कर सकता है, ये नीचे के लिए पहली कैंडल बनाए और आप शॉर्ट करने की कोशिश करो तो ये फंसा देगा। ये नीचे आएगा फिर एक और ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकल जाएगा। राइट, तो ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये पकड़ में आने वाला नहीं है। राइट, तो आपको यहाँ पर कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये रिटेस्ट करके रेड कैंडल को फिर नीचे के लिए ब्रेक नहीं करे। बाइंग पोजीशन यहाँ आपको लेनी नहीं है। यदि यहाँ कहीं आया ऊपर जा रहा है तो ये जोन जो बाइंग जोन है, इसे बाइंग जोन उस केस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको तुरंत बाई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये फिर ये अटक जाए, फंसा दे। बाइंग जोन पे तभी करना है जब ऊपर से इस पे आके रिटेस्ट करता है इन जोन पे। राइट, बिना उसके आपको बाइंग नहीं करनी है। और नीचे के लिए जब आएगा तो रिटेस्ट करके आपको शॉर्ट करना है। बीच में यहाँ कहीं ट्रेड नहीं करना है। इस पोजीशन पे कहीं भी ओपन होता है, कुछ भी करता है, आपको ट्रेड ही नहीं करना। ये ट्रेड करोगे फंस जाओगे। यहाँ कहीं यदि ओपन होता है 900 के आसपास आपका, ये आपका ये जो लेवल है यहाँ कहीं ओपन होता है, आपको ट्रेड नहीं करना है। राइट, तो ये सारे कंडीशंस हमने डिस्कस की। ये कब, यदि गैप अप ओपन होगा, राइट, गैप डाउन ओपन होगा, यदि सेम रेंज में ओपन होता है आपका, राइट, इन बिटवीन यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। ये यदि आप कंडीशंस फॉलो करोगे, एग्जैक्ट उसी जगह एंट्री लोगे जहाँ मैंने आपको एंट्री बताई है, राइट, तो आपको अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। उसके अलावा कहीं भी एंट्री लेने की कोशिश करोगे, आपको ये फंसाएगा। राइट, ये करना है आपको, यही यहाँ करते हो, मैं यहाँ पर रिटर्न पे कर, नीचे रिटर्न के नीचे आपको शॉर्ट करना है। यदि यहाँ से ऊपर जाए तो उठा देगा। तो ये रहा डिस्कशन, मतलब आपको बताइए होता ये आप कर लाइक आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं। राइट, यदि आप कुछ कॉपी करो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, जो मैं ट्राई आपको और अच्छे एनालिसिस दूँ उसमें, अच्छे लेवल्स